नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि शाम के वक्त हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके थे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ से फिर हम आगे बढ़े, तो आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गए ये आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग अभी दाहोद पहुँच गए हैं। ये दाहोद का रिंग रोड है। ये जो हल्की सी रोशनी दिख रही है अभी आपको, शाम ढल चुकी है और हम इस शानदार हाईवे का लुत्फ उठा रहे हैं। जो अभी आते टाइम हम गलती किए हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। इस बार सीधा इंदौर के रास्ते ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, वो रेगुलर आते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप इंदौर के रास्ते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इंदौर इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि जितने बड़े शहर जाओ ना, तो उसके रिंग रोड में भी उतनी ही भीड़ होती है, जो कि हमने भोपाल में देखा। हम लोग भोपाल को शाम को पहुंचे थे, लेकिन उसके रिंग रोड में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तो सिग्नल, फिर ब्रेकर, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उससे बस एक मन घबरा गया था कि नहीं, अब ये इंदौर में वो चीज़ नहीं करना है। लेकिन अभी रिटर्न में हम लोग इंदौर होके ही जाएंगे। तब आज तो हम लोग जा रहे हैं सीधा अभी वडोदरा की तरफ। तो जो अभी हम ये दाहोद की जो रिंग रोड में चल रहे हैं, अभी समय हुआ है 7:25। गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। गोधरा लेफ्ट की तरफ और अहमदाबाद जाएंगे सीधा। अब यहाँ से करीब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 किलोमीटर बचा है और वडोदरा। तो ये हम लोग गोधरा एंटर कर चुके हैं। ये दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं कलोल करके एक छोटा सा सिटी है। इसके बाद आएगा हलोल। पहले कलोल, फिर हलोल। अभी यहाँ से वडोदरा करीब 54 किलोमीटर है। रात के 9 बज रहे हैं, क्योंकि बढ़िया हाईवे मिल गया था ना, इसलिए अच्छा खासा कवर हो गया रास्ता। नहीं तो हम तो ये सब मान के चलते 11-12 बजना है आज। तो ये गुजरात में ब्रेकर का भारी ट्रेंड है। जगह जगह ब्रेकर बने हुए हैं। ये चीज एमपी में देखने को नहीं मिली और ना ही हमारे छत्तीसगढ़ में है। और अभी 9 बजे का टेम्परेचर करीब 30 डिग्री दिखा रहा है। सुबह करीब 41 डिग्री तक पहुंच गया था, दोपहर के 2-3 बजे सीधा 11 डिग्री का फॉल है। यहाँ हम लोग भी एसी चला के बैठे हैं जब से निकले हैं। 25 में चला रहे हैं अभी तो फिलहाल। सुबह के टाइम था 23-24 था। फिर एक ब्रेकर। इधर देखिए, शानदार होटल डिलाइट करके था एक ठो। ये गुजरात में कल्चर है। बढ़िया रास्ते में एक से एक होटल रहते हैं, एक से एक रेस्टोरेंट रहते हैं, और स्टे की भी बढ़िया सुविधा रहती है। आप कहीं भी चला जाओ गुजरात में, आपको ये हाईवे में मिलना ही मिलना है। जैसे पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी हर जगह रहती है, उस तरह से गुजरात में पेट्रोल पंप के साथ इस तरह का हाईवे में स्टे, रेस्टोरेंट, सब कुछ मिलेगा आपको। और लोग, क्योंकि गुजराती लोग बहुत ज़्यादा ही एंजॉयबल करने वाले व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल भी खाने पीने में पीछे नहीं रहते हैं। तो बस हर जगह गुजरात में ये कल्चर बिल्कुल तबीयत से चल रहा है। ये हम लोग पहुंच गए हैं हलोल। अभी इसके हाईवे में हैं और ये श्री स्वामीनारायण
मंदिर हलोल है ये। बहुत सुंदर बनाया है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे राइट टर्न और यहाँ से वडोदरा दिखा रहा है करीब 40 किलोमीटर। तो यहाँ से हम वडोदरा के लिए निकल जाएंगे राइट टर्न करके। अब ये हलोल का कौन सा चौराहा है ये अपने को पता नहीं है। इसी चौराहे पे एक भोजन की व्यवस्था भी देखते हैं, क्योंकि अब भूख लग गई है, रात के 9:15 बज गए हैं। हलोल के एक और टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। ये देखिए, जैसे ये है वैली रूम्स के नाम से, क्या शानदार बनाया है। यहाँ पर होटलिंग, पार्टी प्लॉट, बैंक्वेट सब कुछ है। यू टर्न करके आ गए हैं होटल सर्वोत्तम में। तो यहाँ हाईवे से हमने एंटर किया यहाँ से, और देख लीजिए इसकी पार्किंग, देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। पूरी पार्किंग वहाँ लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इसको देखिए, होटल सर्वोत्तम, इसमें आपका वो एसी हॉल भी है, नॉन एसी हॉल भी है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए आइटम भी रखा है। सामने में वहाँ पर बेकरी के सारे आइटम हैं। क्या चाहिए आपको। तो साइड में टॉयलेट बनाया है, इधर पार्किंग है। अंदर आपको अगर नहीं खाना है तो यहाँ सामने में बैठ के आप खा सकते हो। और ये सामने में होटल सर्वोत्तम के नाम से है। यहाँ स्टे की पूरी सुविधा है। और क्या चाहिए, ये मेन हाईवे में है। ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर गुजरात का, कि आदमी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर उसको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो रात को ये डर नहीं रहता है कि आपको कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे। पूरे हाईवे में आपको हर चीज़, सब कुछ मिलने वाला है। आप हाईवे में इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया चलता है। सजावट देख लीजिए, बहुत सुंदर है। तो होटल सर्वोत्तम से खाना खाकर हम लोग निकल चले थे वडोदरा की तरफ। होटल का खाना काफ़ी अच्छा था, आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि रात को पहुंचते बुआ जी के यहाँ हमें 12 बज गया, तो जाहिर सी चीज़ है उसके बाद हमने किसी प्रकार का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल सुबह। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज तारीख है 21 अप्रैल। 20 अप्रैल को कुछ था नहीं करने को। हम लोग 19 तारीख की रात को 11, सवा 11 बजे हम लोग करीब पहुंच गए थे वडोदरा। अभी कैमरे के पीछे में मेरा भतीजा है जो अभी शूट कर रहा है। आज वो भी मेरे साथ जा रहा है अहमदाबाद। और बस बच्चा वेट कर रहा है कि हम लोग कब पहुँचें और कब उसको लेके आएँ। और अभी हम लोग ये अपना कौन सा हाईवे है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देखिए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दिखाओ भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कैसा है, शानदार। ये तो ऐसा लगता है ना कि 150 की स्पीड में चलाओगे तो भी मज़ा आएगा इसमें। लेकिन अपने को वो सब नहीं करना है, इसमें हम लोग आराम से चलेंगे। 100 तक बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 की है। लीजिए, स्पीड लिमिट ही 120 की है। भाई अपने को हवाई जहाज नहीं चलाना है, आराम से चलना है। कोई भी हो 100 से ज़्यादा ना चलाएं। जैगवार वाले भाई 120 पे चला रहे हैं। तो अभी यहाँ से अहमदाबाद कितना किलोमीटर आएगा करीब? 107 किलोमीटर अभी आ रहा है। राइट, अभी करीब 1.5 घंटा बता रहा है। साइड में देखिए, लेफ्ट में अपने देखिए क्या ग्रीनरी है, बेहतरीन ग्रीनरी। और अपना वडोदरा महाराजा सयाजी राव
क्योंकि उनका यहाँ बहुत बड़ा पैलेस है, वो यहाँ के राजा रह चुके हैं पहले, उस नाम से भी काफ़ी फेमस है ये। और सुंदर शहर भी है, ग्रीनरी भरपूर है यहाँ पर। इसे भी अब रोड के नाम से इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि लोग बाहर वाले भी आके यहाँ बसना मांगते हैं। तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है अहमदाबाद 97 किलोमीटर है। और आप एक्सप्रेस वे को देखिए, मतलब इस एक्सप्रेस वे में एक बार आप आ जाएंगे तो बार बार आपको मन करेगा कि बस इसी में गाड़ी चलाएं। अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अभी वडोदरा से हम लोग ये अहमदाबाद तक का एक्सप्रेस वे अभी तक बना है। अहमदाबाद के बाद फिर जयपुर वाला अभी रेडी हो रहा है, और जयपुर से दिल्ली तक अभी बन चुका है यही एक्सप्रेस वे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस वे एकदम सीधी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, अभी वैसा नहीं है ये एक्सप्रेस वे। अभी हल्का जर्क है इसमें। लेकिन फिर भी मैं मोदी जी और नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इनकी वजह से ही आज हमको ये दिन देखना मिल रहा है। देखिए, इसमें कार की स्पीड भी लिखी हुई है, 120 से ज़्यादा आप नहीं चला सकते, नहीं तो भाई फाइन भरना पड़ेगा आपको। फाइन का जो डिटेल मुझको मालूम नहीं है कितना है अभी। अच्छा, ये बीच में जो ग्रीनरी ये जो लगाया गया ना पेड़ पौधे, मेरे को लगता है उधर से जो गाड़ियाँ आएंगी ना, इसमें से जल्दी दिखेगा नहीं उनकी रोशनी। दूर से आए तो भले दिख जाएगा, लेकिन नज़दीक में नहीं दिखेगा। इनको थोड़ा सा और ऊंचा होना पड़ेगा। थोड़ा और ऊंचा होने पे फिर ठीक रहेगा, गाड़ी चलाने में आसानी रहेगी रात के समय पे। करीब 11 बजे हैं, क्योंकि 120 की लिमिट है तो हम 105 पे ही चल रहे हैं। टेम्परेचर हो गया है 34 डिग्री। अभी दिन के 11 बजे करीब 34 डिग्री का टेम्परेचर दिखा रहा है। और कल रात को हमने नयारा पेट्रोल पंप से फ्यूल फुल करवाया था। अभी करीब 688 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, जिसमें हमने 35 लीटर करीब भरवाया था, जिसमें हमको उसमें भी और 2 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर वैसे भी गुजरात में क्योंकि पेट्रोल सस्ता है, 94 रुपये कुछ है नहीं, तो करीब 92 रुपये का हमको पड़ा है। और ये चीज़ छत्तीसगढ़ में है 100 रुपया और एमपी में है 106 रुपया। ये जो आप सामने में देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोल गेट आने वाला है अब से 500 मीटर पे। अभी कुछ किलोमीटर पहले ही हमने टोल पटाया है, जब हम लोग वडोदरा से शुरू किए थे। अभी फिर से आने वाला है। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये जो आपका अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का जो चल रहा है, बुलेट ट्रेन है कि क्या है ट्रेन? बुलेट ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन का ही ये बन रहा है ओवर ब्रिज। तो देख लीजिए, इसका अभी निर्माण अभी तो चल ही रहा है, अभी तो काफी समय लगना है इस चीज में। क्या शानदार लग रहा है यहाँ का नजारा। 4 लेन इस तरफ, 4 लेन अपने राइट साइड में हम लोग देख रहे थे अभी। तो ये हम लोग क्रॉस कर लिए हैं इस टोल गेट को। अच्छा, जब हम लोग बिलासपुर से चल के अपना ये वडोदरा तक आए हैं, जो मैंने उसका एक मोटा मोटी हिसाब लगाया है, करीब 900 रुपए के आसपास का हमको टोल लगा है। अब अभी तो 1000 क्रॉस हो गया है, क्योंकि उसके बाद भी हम लोग कल लोकल ही घूमे थे और रात को खाना वाना खाने गए थे विद द फैमिली, तो उसमें भी कुछ टोल वोल लगे हैं। और अभी ये जो हम लोग आए हैं, तो अभी ये 2 टोल का तो पैसा अभी लग गया है। अब चार्जेस कितने लगे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो सामने में आप देख रहे हैं अभी जहाँ बंद है, ये सीधा रास्ता निकल जाएगा जयपुर दिल्ली की तरफ, और ये लेफ्ट में हम लोग अहमदाबाद की तरफ टर्न कर रहे हैं।
अहमदाबाद सबसे फेमस सिटी है, सबसे बड़ा बिजनेस हब है गुजरात का। और ये अपना गुजरात बिजनेस में किस नाम से ज़्यादा फेमस है? तो यहाँ पर फेमस इसलिए है क्योंकि जो आपने सुना होगा अदानी ग्रुप, तो अदानी का घर यहीं है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जो वैष्णो देवी सर्कल करके एक जगह है, वहाँ पर ही उनका घर है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट वहीं चल रहे हैं अदानी ग्रुप के। फिर तो वो तो वर्ल्ड वाइड लीडर है, टॉप 10-20 में उनका नाम आता है। उनके बिजनेस तो हर जगह आपको मिलेंगे। और जो अपने अंबानी भाई साहब हैं, वो आपको मिलेंगे जामनगर में। उनका घर जामनगर आता है। तो हम लोग ये अपना जो मुंबई दिल्ली हाईवे था, उसको छोड़ के अभी हम लोग वडोदरा और अहमदाबाद के बीच का जो हाईवे है, इसको एक्सप्रेस वे बोलते हैं, अभी हम लोग उस पर चल रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे उस हाईवे के मुकाबले बहुत अच्छा है। ये एकदम सीधा है और उसमें हल्का हल्का जर्क था। तो बता रहे थे कि उसमें काफ़ी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं उसमें जाना, उसकी जर्क की वजह से। तो अभी भी इसमें देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। और इस हाईवे में आपको कहीं भी यू टर्न नहीं मिलेगा। ये है 100-120 किलोमीटर का है ये रास्ता, इसमें कहीं भी यू टर्न नहीं है। आपको सीधा, अगर आप वडोदरा से निकल रहे हैं तो सीधा आपको अहमदाबाद ही जाके ही आपको यू टर्न मिलेगा। वैसे ही आपको वडोदरा की तरफ भी सेम वैसे ही है, वडोदरा जाके ही आपको वहाँ से यू टर्न करना है। हाँ, बीच बीच में जो शहर आते हैं उसके लिए आप लेफ्ट टर्न कर सकते हो, उस तरफ निकल सकते हो। उस तरफ से फिर आपको जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हो। साइड में नेशनल हाईवे भी चल रहा है, आप चाहो तो नेशनल हाईवे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अहमदाबाद। ये सामने हम देख रहे हैं, ये ना एक अहमदाबाद का टोल आ गया है यहाँ पर। बस इस टोल को क्रॉस करने के बाद ये हालांकि प्रॉपर अहमदाबाद ही आ चुका है। यहाँ पर CTM 4 रास्ता आएगा, वहाँ से हमको राइट टर्न करना है। लेफ्ट टर्न करेंगे तो आप बिशनपुर घोड़ासर निकल जाएंगे। हालांकि हम लोग को जाना था वटवा, तो कुछ काम है यहाँ आगे, पहले उस काम को निपटाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आपका जो वटवा आता है, नारोल वटवा, वहाँ जाएंगे हम लोग। वहाँ जाने के बाद फिर बेटा को लेके फिर हम लोग निकलेंगे वापस वडोदरा की तरफ। लेकिन कुछ भी बोलिए, रास्ता बहुत जोरदार है क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस वे में चढ़े थे। किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं, कोई जर्क नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही शानदार एकदम सनान रोड थी। अब क्योंकि ये सिटी के हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, अब जितना समय यहाँ लग जाए अंदर में और उस काम को निपटाने में, तो अब एक काम करते हैं कि सीधा काम करने के बाद ही अब आपसे मिलते हैं। 2 hours later. काम को समाप्त करने के बाद मैं पहुंचा अपने बच्चे को लेने उसके नानी के घर। हम दोनों 6 महीने बाद मिले थे, तो ये पल बहुत ही भावुकपूर्ण था। चाहे तो अपने इमोशन ही नहीं रोक पाया और रो पड़ा। अहमदाबाद से हम लोग निकलकर अभी अब वडोदरा की तरफ निकल गए हैं और अभी हम लोग ये एक्सप्रेस हाईवे पर हैं। शाम के 6:15 बजे हैं, 37 डिग्री टेम्परेचर है और अभी भतीजा चला रहा है गाड़ी और हमारे बेटा साहब ये आ गया है। अब ये हमारे साथ जाएगा बिलासपुर। इसको ही हम लोग लेने आए थे एक्चुअली में, तो अब ये हो लिया है साथ में। तो अब देखते हैं कल परसों जब भी जैसे भी निकलने का रहेगा हमारे, वो तो आपको आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। वैसे सबसे पहले जाने का जो प्रोग्राम है वो है अपना ओमकारेश्वर का और महाकालेश्वर का। तो ये 2 जगह जाने का है।
देखते हैं निकलने का प्रोग्राम कब बनता है। ये मैं आपको आगे अपडेट ज़रूर करूँगा। एक्शन। दादा को देख ना, वो बिल्कुल मुगले आजम वाले गाने टाइप का आवाज करके गा रहे हैं। सैगल एक तो इन खुशियों के पल को हीत के बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते हुए इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का वक्त हो गया है। जल्द मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको यह गुजरात MP सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।